डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम को कवर कर लिया। इक्वेशन ऑफ एसएचएम मिली हमें x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं लाइक x, a, ओमेगा टी और फाइव, हमने डिटेल में आपको समझा दिया है कि इन टर्म का मीनिंग क्या है, एसएचएम में इन टर्म का मीनिंग क्या है। हमने सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिया है फाइव पर, मतलब इनिशियल फेज पर। हमने आपको समझाया कि अगर क्वेश्चन में फाइव फाइंड करने के लिए आ जाए तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे फाइव फाइंड करते हैं। इज इट क्लियर? हमने आपको बताया कि अगर फाइव की दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं लाइक 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो कैसे आप साइन का कर्व बनाकर यह डिसाइड कर सकते हैं कि इनिशियल फेज कैसा होगा। इनिशियल फेज 0 डिग्री लेना चाहिए या 180 डिग्री लेना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाया। अब आज हम लोग बात करेंगे फेजर की। फेजर न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर। तो फेजर समझते हैं आज हम लोग। इज इट क्लियर? तो देखिए, सबसे पहली बात जो है कि एसएचएम को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो उसके पहले एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो आपने लिखा है और आपने कहा ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। मैंने बोला हाँ। बच्चे ने कहा सर आपने बताया था 3 रूल्स में पहला रूल कि एसएचएम तभी मानी जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी माना जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वह एसएचएम में तभी माना जाएगा जब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। सर स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए एसएचएम में, लेकिन सर यहां पर आपने ओमेगा यूज किया है। सर स्ट्रेट लाइन पाथ है तब भी ओमेगा यूज क्यों हुआ है? क्योंकि ओमेगा तो सर्कुलर मोशन का टर्म है। मैंने बोला बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। तो आज हम ये समझेंगे कि जब एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ अगर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तभी वह एसएचएम कर सकता है। लेकिन ओमेगा का टर्म क्या बताना चाह रहा है आपको? आर यू गेटिंग? तो ध्यान से समझिएगा इस बात को बच्चों। एसएचएम जो है प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है एसएचएम। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ में, ये कोई वायर का फ्रेम नहीं है, ये कोई सर्कुलर वायर नहीं है, ये एक सर्कुलर पाथ है। इस पाथ पर एक पॉइंट मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली। ये देखिए, अभी ये पॉइंट की पोजीशन डायमेट्रिकल एंड पर है सर्कुलर पाथ के, और इस तरफ से लाइट आ रही है। तो जब लाइट आएगी और उसके बीच में कोई हर्डल आएगा, कोई ऑब्स्टेकल आएगा, तो उसकी परछाई स्क्रीन में बनेगी। तो ये मैंने एक स्क्रीन ड्रॉ कर दिया है यहां। इसकी परछाई, इसकी शैडो जो है यहां पर आ रही है, देखिए। और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब इसका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इट मे बी क्लॉकवाइज ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो जब पार्टिकल यहां पर है और लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो लाइट के सामने इस पार्टिकल के आ जाने से उसकी परछाई स्क्रीन में बन रही है। माय डियर, जब यह पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पर मूव करेगा तो कंटिन्यूअस लाइट आने के कारण अब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कुछ यहां पर होना चाहिए। देखिए, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, मतलब शैडो। ये देखिए इस पॉइंट पर। अगर पार्टिकल और आगे जाता है, कंटिन्यूअसली मूव ही कर रहा है वो, तो इसका प्रोजेक्शन कुछ यहां पर होना चाहिए। ये देखिए स्क्रीन पर इस पॉइंट पर होगा।
आर यू गेटिंग? ऐसे करते करते पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो अब पार्टिकल की जो पोजीशन है स्क्रीन में कुछ यहां होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा है, प्रोजेक्शन भी, परछाई भी पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन पर जा रही है। माय डियर, जब पार्टिकल टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा तब उसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर आएगा, और यहां पर तो पार्टिकल इस डायरेक्शन पर मूव कर जाएगा, लेकिन अब यह पार्टिकल मींस पार्टिकल की परछाई स्क्रीन में इसके ऊपर नहीं जा पाएगी। इसके ऊपर नहीं जा पाएगी मींस जब ये पार्टिकल इसके आगे मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन में ये यहां पर आएगा। तो जब सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल यहां आएगा तो उसका प्रोजेक्शन अब थोड़ा नीचे बनेगा। मींस जब पार्टिकल इस डायरेक्शन पर जा रहा है तो प्रोजेक्शन जो है पार्टिकल का अपवर्ड है, और ये है मिड पॉइंट। ये है मिड पॉइंट। जब पार्टिकल सर्कल में ही घूमते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका प्रोजेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। आ रही बात समझ में? आपको यह फील हो रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन कुछ इसी प्रकार होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, जब ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पर ऐसे मूव करेगा तो इसका प्रोजेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन पर मूव करेगा, मिड पॉइंट की ओर आएगा। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब ये मिड पॉइंट पर इसका प्रोजेक्शन होगा। जब पार्टिकल और ऊपर जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन भी और ऊपर जाएगा। पार्टिकल टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी जो है यहां पर 0 हो जाएगी। यही एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा, एंड पॉइंट कहलाएगा। मींस ये मिड पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगी। आ रही है कुछ बात समझ में? और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट करेगा, ये पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देगा। आ रही है बात समझ में भाइयों बहनों? तो ये जो पार्टिकल का जो शैडो है, पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, आप देख पा रहे होंगे ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, जबकि पार्टिकल खुद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर स्क्रीन में लिया जाए तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे दिखता है। मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए, एक बच्चा बोलता है सर मैं तो ये तभी मानूंगा कि पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन एसएचएम है, यह मैं तभी मानूंगा जब इसी कॉन्सेप्ट से आप मुझे एसएचएम की इक्वेशन डिराइव करके बता देंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग एसएचएम की इक्वेशन डिराइव करने का प्रयास करते हैं। इज इट क्लियर? भाइयों बहनों, मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन ये है। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन ये है, और ये एंगल मैं मान लेता हूं फाई। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन ये है, मान लेता हूं पॉइंट A है ये, और t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पार्टिकल ऐसे घूम गया, और मैं इसकी पोजीशन मान लेता हूं ये t इज इक्वल टू t पर। तो आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, तो जो थीटा होगा वो ओमेगा t होगा। तो t टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए भाइयों बहनों, ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वही एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वही एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। ध्यान से समझिए। अगर मैं इसको a मान लेता हूं क्योंकि एम्पलीट्यूड ही है, ये पॉइंट को आप और कुछ मान लो भाई, पॉइंट P मान लो इसको, और अगर आप इसमें एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें,
तो ये जो है, ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है, ये अगर मैं पॉइंट M मान लूं इसको, और ये पॉइंट N है, T इज इक्वल टू T पर ये पॉइंट M पर पहुंच गया, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया MN। तो ये जो परपेंडिकुलर MN है, यह टाइम T पर डिस्प्लेसमेंट है, आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है। मतलब किसी भी टाइम पर अगर हम SHM की इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये x, यही x है, और अगर इसको SHM में देखें तो ये है x, यहां से यहां तक। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल OMN को देखें, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल OMN, या फिर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, MON, ट्रायंगल MON में ध्यान से देखें बच्चों, अगर ये मैं पूरा कंप्लीट एंगल कंसीडर करूं इतना, तो आपको भी पता है ये 5 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। तो 5 प्लस ओमेगा टी जो है, अगर मैं उसमें साइन देखूं, साइन ओमेगा टी प्लस 5 देखूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख लूं। अभी मैंने 5 प्लस ओमेगा टी लिखा था, एक ही बात है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में अगर मैं लिखना चाहूं तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, ध्यान से समझिए। तो इस ट्रायंगल में आप देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है MN मतलब x, और हाइपोटेन्यूज है एम्पलीट्यूड A। तो यहां से एक इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस 5। और भाइयों बहनों, ये तो SHM की ही इक्वेशन है। मतलब सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का अगर प्रोजेक्शन SHM होगा, तभी तो ये इक्वेशन आई है यार। आर यू गेटिंग? और सर फेजर क्या है? फेजर तो आपने बताया नहीं बच्चों। ये सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल जो फेज चेंज कर रहा है, इसी पार्टिकल का नाम है फेजर, और कोई नहीं है फेजर। इस पार्टिकल का नाम ही है फेजर, और यही कॉन्सेप्ट पूरा फेजर कॉन्सेप्ट कहलाता है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम में ये रामबाण दवा की तरह कार्य करता है भाइयों बहनों। आर यू गेटिंग? मुझे लगता है फेजर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।